गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 10th में मैथ्स के अंदर चैप्टर 14 में हमारा टॉपिक है मीडियन। मीडियन हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है। मीडियन क्या होता है? किसी भी डाटा की मिडिल मोस्ट टर्म, ठीक है, जो हमें बताती है कि उस डाटा की 50% टेंडेंसी किस तरफ है और 50% जो टेंडेंसी है वो किस तरफ जा रही है। मीडियन पहले हमने 9th क्लास में अनग्रुप डाटा का निकालना सीखा था। कैसे निकालते थे हम? उसका एक फॉर्मूला आता था, इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n and n is odd, then median is n plus 1 upon 2 ऑब्जर्वेशन। ये निकालते थे हम। अगर टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन हैं वो हमारे ओड है तो n प्लस 1 जो ऑब्जर्वेशन होगा, n प्लस 1 अपॉन 2 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा मीडियन होगा उस डाटा की। और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्जर्वेशन आपके E1 है तब मीडियन क्या होता था? n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ठीक है। यानी कि n अपॉन 2 और n अपॉन 2 प्लस 1 तो ऑब्जर्वेशन का जो मीन होता था, जो एवरेज होता था, वो हमारी मीडियन होती। ये हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे 9th क्लास में ग्रुप डाटा के, ठीक है। अब बात करते हैं अनग्रुप डाटा के। हमें 10th में मीडियन निकालनी है ग्रुप डाटा की, ठीक है। वो कैसे फाइंड करते हैं? ये तो हम 9th में सीख के आए हैं। मैं एक ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा ले लेता हूँ विद फ्रीक्वेंसीज। एग्जांपल से हम समझते हैं। मेरे पास एक क्लास के बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है। ये क्लास के 100 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं, ठीक है। अब आप ये सोचो कि अगर मुझे सिंपल ग्रुप अनग्रुप डाटा दिया है ये विदाउट फ्रीक्वेंसी, तो मैं उसकी मीडियन बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी फॉर्मूले पढ़े उनसे। लेकिन अगर मुझे विद फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है डाटा, तो इसका अगर मुझे मीडियन निकालना है तो कैसे करेंगे? ये जो फ्रीक्वेंसीज है यही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। कितनी है? 100 क्या है? E1, ठीक है। तो इसकी मीडियन क्या आएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? n/2 करेंगे, यानी कि 50 एंड 51। तो इसकी मीडियन होगी 50 और प्लस 51, जो ऑब्जर्वेशन होगा उनका एवरेज। अब आप देखो, क्या इस डाटा को देख के ऐसे हम मालूम कर सकते हैं कि 50th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? कर सकते हैं क्या? ऐसे नहीं कर सकते। ये डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, या तो हमें इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, 20 को 6 टाइम लिखेंगे, फिर 25 को 20 टाइम्स लिखेंगे, 28 को 24 टाइम्स लिखेंगे, और फिर इनको काउंट करेंगे कि 50 नंबर पे क्या आ रहा है और 51 नंबर पे क्या आ रहा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है, और उनकी वैल्यूज रख के तब उनका मीन निकालेंगे। लेकिन ये बहुत हमारे लिए बहुत टेडियस वर्क हो जाएगा ना, इतना हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इसको पूरा लिखने के लिए। तो इसको ही सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक अलग से टेबल बनाते हैं, अप टू वाली टेबल बोलते हैं जिसको। कैसे? मैं यहाँ पे एक चेंज कर देता हूँ, मार्क्स लिखता हूँ ऐसे ही, फर्स्ट लिखता हूँ 20, सेकंड लिखता हूँ मैं अप टू 25, ठीक है। फिर अप टू 28, 29, अप टू 33, अप टू 38 एंड अप टू 38, 42 एंड 43, ठीक है। ये एक टेबल बना रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। ठीक है, देखो 20, अब 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 6। अप टू 25, 25 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं?
26। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ये नहीं देखना कि 25 बच्चों के 25 मार्क्स जो है वो 20 बच्चों के हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 25 तक, अप टू 25, मतलब 25 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, जिनके 20 तक आए वो भी तो 25 तक ही हो गए, तो 20 + 6 यानी कि 26, और 28 तक कितने बच्चों के मार्क्स होंगे, 24 + 20 + 6। इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे और हमारे पास डाटा आएगा यहाँ पे 50, 78, 93, 97, 99 एंड 100। ठीक है, 6 हो गया हमारा, 26, 50 एंड 29 के लिए 78 होगा, 33 के लिए 93, 38 के लिए 97, ये मैंने 2 बार 38 लिख दिया यहाँ, एंड 42 के लिए 99 और 43 के लिए 100। ठीक है ना, समझे ना, 43 के लिए 100 क्यों आ गया, क्योंकि टोटल बच्चे कितने 100, सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं अप टू 43 कितने बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे, 100 बच्चों के। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल बना दी और यहाँ पे ये जो आया है, ये जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं, इसके लिए हम एक अलग से कॉलम बनाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा पहले वाला कॉलम था उसी में हम एक चीज चेंज कर देते हैं, मार्क्स ऑब्टेन थे हमारे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ट्वेंटी, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43, ये मेरे मार्क्स थे, ये मेरी फ्रिक्वेंसी 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2, 1। अब ये जो मैंने कॉलम बनाया है, नेक्स्ट जो मैंने कॉलम बनाया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको हम CF से डिनोट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये नया हमने कॉलम बनाएगा। अब यहाँ से हम अपना ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। देखो 50, ये एक तरह से 50th ऑब्जर्वेशन है। 50th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 28, वहां पे 28 लिख देंगे, और 51 ऑब्जर्वेशन किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर, यानी कि 29, 28 + 29/2 करके यहाँ से हम मीडियन निकाल देंगे। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा हमारा 28.5, 28.5 हमारी मीडियन आ गई। अब 28.5 मीडियन होने का मतलब क्या है कि इस क्लास के जो 100 बच्चे थे उनमें से 50 बच्चों के मार्क्स 28.5 से कम है और 50 बच्चों के मार्क्स 28.5 से ज्यादा है। देखो जो मीडियन है वो डाटा के अंदर से हो ऐसा जरूरी नहीं है। 28.5 आया लेकिन 28.5 मीडियन के अंदर नहीं है। मोर तो हमेशा आपका डाटा के अंदर ही होता है, लेकिन मीडियन अलग से भी हो सकती है। ठीक है, चलो ये CF समझ में आई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाते हैं, ये हमने अनग्रुप डाटा की बनाई। ये हमारा जो डाटा था अनग्रुप डाटा था विद फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास अगर ग्रुप डाटा है उसकी फ्रीक्वेंसी है तो उसकी हम CF निकालेंगे, और दो तरीके से निकालते हैं CF। एक होती है लेस देन टाइप और एक होती है मोर देन टाइप। कैसे, वो आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा सभी को? देखो मेरे पास एक ग्रुप डाटा है 0 to 10, ये आपकी टेबल 14.12 है, उसमें से मैं करा रहा हूँ। ये मार्क्स दिए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके ग्रुप डाटा में 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8। ठीक है, अब मैं इससे एक दूसरी टेबल बनाऊंगा जो आपको दी हुई है 14.13 बुक के अंदर।
इसमें मैं क्या करूंगा, लेस देन 10, ठीक है, इस तरह से लिखता जाऊंगा, लेस देन 10, 20, यानी कि जो अपर लिमिट्स हैं इन क्लास इंटरवल की 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 और 100। अब देखो इनकी हम CF निकालेंगे। लेस देन 10 इसका मतलब क्या है, ये मार्क्स हैं, इसका मतलब है 0 से लेकर 10 तक के बीच में जो मार्क्स है वो 5 बच्चों के हैं, और 10 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, 10 यहाँ पे इंक्लूड होता है, ठीक है। तो लेस देन 10, 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 5 बच्चों के मार्क्स 10 से कम है। और 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं, समझ में आया ये कैसे, ये भी 20 से कम है क्योंकि इसमें 20 नहीं आ रहा, तो 20 से कम है, और ये भी तो 20 से कम है, तो 5 + 3 8, यानी कि इस तरह से ऐड करते जाएंगे, 5 + 3 8, अब 8 + 4 12 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम करेंगे, हमारी फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45 एंड 53। तो ये हमारी CF आ गई, और इसको हम क्या बोलते हैं टेबल को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेस देन टाइप। ये हमने लेस देन किया है तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप। ये बात समझ में आई यहाँ तक। इसी तरीके से हम मोर देन वाला बनाते हैं। मोर देन वाला मैं आपको बना के नहीं दिखा रहा, टेबल में से आप देख सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, मोर देन इसी का बनाया हुआ है टेबल 14.14 में, इसमें लिखते हैं मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 के इक्वल और 0 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, सारे बच्चों के मार्क्स 0 और 0 से ज्यादा ही तो हैं, तो कितने आ जाएंगे टोटल 53। इसमें माइनस करते जाएंगे, फिर क्या आएगा, इसमें लोअर लिमिट लिखेंगे, मोर देन और इक्वल टू 10, 10 के इक्वल 10 से ज्यादा कितने बच्चों के हैं, ये वाला हमें हटाना पड़ेगा भाई, ये तो सब 10 से ज्यादा ही है मार्क्स, यही कम है 10 से, तो ये टोटल कितने थे 53, और इसमें से 5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 48। इस तरह से इसमें माइनस करते चले जाते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप, ठीक है। तो अभी हमने मीडियन नहीं सीख रहे, CF सीख रहे हैं हम, और CF पे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे डाटा दे देता है और उसको बोलता है कि इसकी टेबल बनाओ, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, केवल टेबल ही बनवा लेता है, 2 नंबर में या 1 नंबर में आ जाता है टेबल बनाने के लिए, और आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों टेबल कैसे जनरेट करनी है, कैसे बनानी है, समझ में आ गया। अब हम सीखते हैं कि मीडियन कैसे निकालेंगे ग्रुप डाटा की। यही सब मान लो कि यही मेरे पास ग्रुप डाटा है विद फ्रीक्वेंसी, इसकी मुझे मीडियन निकालनी है, तो मेरा फॉर्मूला आता है, जैसे हमने मीन मोड के फॉर्मूले सीखे, इसी तरीके से मीडियन का फॉर्मूला आता है। ठीक है, देखो मीडियन होती है हमारी L + n/2, ये फॉर्मूला है, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। अब जैसे मोड का जो फॉर्मूला था वो सारा किससे चल रहा था, मॉडल क्लास से, ऐसे यहाँ पे जो मीडियन का फॉर्मूला वो चलता है मीडियन क्लास से। मीडियन क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहला काम होगा हमारा मीडियन क्लास डिफाइन करना। मॉडल क्लास डिफाइन करना तो इजी था, क्योंकि वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसको हम मॉडल क्लास बोलते थे। मीडियन क्लास कैसे करते हैं हम, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसीज है, हम CF फाइंड करेंगे। पहला काम ये होगा, जब भी हमें ग्रुप डाटा की मीडियन फाइंड करना होगा तो क्या होगा, 5, 5, 3, 8 इस तरह से ऐड कर दिया, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 4, 22, 7, 29, 9, 38 और 7 कितने होंगे 45 और 8 53। तो ये हमने CF निकाल ली।
ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, n/2। सबसे पहले हमें क्या करना है, n/2 निकालना। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे, ऑब्जर्वेशन यहां से पता चलेगा फ्रीक्वेंसी से, और ये कितना आ रहा है सम इनका 53। तो 53 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 26.5। ठीक है, एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमें उसका हाफ करना है, जो कि क्या आ गया 26.5। अब हमें सीएफ में देखना है, हमें वो सीएफ देखनी है जो 26.5 से ग्रेटर एंड नियरेस्ट है, मतलब कि 26.5 से ज्यादा है और उससे बड़ी है। देखो 22 तो कम है, 29 भी उससे ज्यादा है, 38 भी ज्यादा है, 45 भी और 43, ये सब सीएफ 26.5 से ज्यादा है। लेकिन इसके नियरेस्ट कौन सी है, 29 इसके सबसे ज्यादा पास में है। समझ रहे हो ना, ये सारी सीएफ जो है वो 26.5 से ज्यादा है, लेकिन हमें ज्यादा वाली तो लेनी है, लेकिन कौन सी लेनी है उसके साथ साथ, जो उसके सबसे पास में हो। तो सबसे पास में कौन सी होगी, 29। ठीक है, तो ये हमारी सीएफ आ गई 29। इसकी जो क्लास होगी सीएफ के सामने, वही हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास। समझ में आ गया मीडियन क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। पहले टेबल लेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें दी होगी, सीएफ जनरेट करेंगे, फिर हम एन निकालेंगे, एन मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, उसका हाफ करेंगे। फिर हम सीएफ में देखेंगे कौन सी सीएफ 26 पॉइंट मतलब n/2 से ज्यादा और उसके नियरेस्ट है, कौन सी है 29, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो क्लास होगी, वो मीडियन क्लास होगी। अब आपने मीडियन क्लास कर लिया, अब इजी हो गया आपका। यहाँ पे एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 60, n/2 हम निकाल चुके हैं, यही n/2 है 26.5। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी है किसकी, मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 7। अब यहाँ पे देखो सीएफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, दिमाग में आ रहा होगा कि मीडियन क्लास की सीएफ, लेकिन मीडियन क्लास की नहीं, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की। ये इसमें ध्यान रखने वाली चीज है कि यहाँ पे जो ये सीएफ है वो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की हमें लेनी है, यानी कि 22। और एच क्या होता है, क्लास साइज, कितना है आपका 10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, मीडियन आ जाएगी हमारी। समझ में आ गया बेटा फॉर्मूला सभी को। ये हमारे टोटल कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के। अब इसमें एक फॉर्मूला और आता है लास्ट में, ये मीडियन निकालना सीख लिया। मीडियन मोड और मीन तीनों में आपस में रिलेशन दिखाता है, एक फॉर्मूला आता है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं हमारे, और कई बार बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा है। इसको हम इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है ये, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है, देखो सबसे पहले लिखेंगे मीडियन। इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, कभी नहीं बोलोगे इसको आप। ठीक है, ये फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। कई बार तो फॉर्मूला पूछता है कि राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला। कई बार क्या करता है, आपको डाटा वाटा कुछ नहीं देगा, बस बोलेगा एक डाटा का मीडियन ये है, मोड इतना है, मीन निकालो। 3 में से 2 चीजें दे देगा, थर्ड हम निकलवाएंगे इस फॉर्मूले से। कभी ये सोचने लगो कि डाटा तो दिया ही नहीं, हम कहाँ से निकालें। ठीक है, तो बिना डाटा निकाले भी हम ये निकाल सकते हैं अगर इनमें से कोई 2 पता हो। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो मीडियन में सबसे ज्यादा लेटर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा वर्ड है हमारा, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ऐसे समझ सकते हैं। अब इन दोनों में पहले कौन सा आएगा, क्योंकि ये भी याद रखना होगा क्यों 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, वो लास्ट लेटर से मालूम करना। मोड और मीन में इसमें लास्ट में ई आता है, इसमें एन आता है। एबीसीडी में पहले ई आता है, लास्ट में एन आता है, तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है कि हमें मोड लास्ट में रखना है। अब बात आती है कि 3 और 2 को कैसे ध्यान रखना है। देखो सबसे 3 और 2 आता है, और वो आप ये ऐसे ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट और लास्ट में हमें रखना है। इसको ऐसे काउंट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर न्यूमेरिकल आएंगे 3 और 2, और मीडियन के साथ, मीडियन बड़ा है तो इसके साथ 3 आएगा और इसके साथ 2 है, ये आपका खाली रहेगा। ये मैंने ऐसे याद किया हुआ है, आप जैसे भी चाहो वैसे याद कर सकते हो, बस याद रहना चाहिए। मुझे इससे ऐसे कभी नहीं भूलता इसको।
ठीक है, तो ये हमारा टोटल कंप्लीट कॉन्सेप्ट है 14.3 के। इसको आप करोगे, इसकी प्रॉब्लम कराएंगे कल।